हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक छोटा परिवार रहता था। माँ, पिता और 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की। लड़के का नाम कमल और लड़की का गुलाबो था, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन महामारी आई और माता पिता दोनों चल बसे। अब केवल 2 मासूम प्राण बचे। महामारी की वजह से उन्हें अपने घर को छोड़ना पड़ा। अब उनके पास न घर था और ना ही कोई आसरा। धीरे धीरे दोनों भूख और तिरस्कार के बीच बड़े हुए। कभी किसी के दरवाजे पर रोटी मिल जाती तो कभी रात पेड़ों के नीचे बीतती। फिर भी दोनों में अटूट प्रेम था। कमल हमेशा बहन से कहता, बहना, जब तक मैं जिंदा हूं तुझे किसी की बुरी नजर नहीं लगने दूंगा। और जब रात गहरी हो जाती तो गुलाबो आंचल से आसमान ढक देने की कोशिश करती ताकि ठंड की हवा भाई को ना लगे। एक दिन दोनों भीख मांगते मांगते एक सुनहरे राज्य में पहुंचे। राजा विक्रमदेव का राज्य। महल की दीवारों पर बेलें लिपटी थीं और उन बेलों पर सफेद सुनहरी लौकियां और उनके फूल खिले थे। धूप में चमकते हुए वे फूल ऐसे लग रहे थे मानो चांदी के दीप जल उठे हों। गुलाबो ने उन फूलों को देखा और अनायास ही बोली, भैया, अगर इन लौकी के फूलों में से एक मेरे बालों में लग जाए तो मैं रानी जैसी लगूं। उसकी आंखों में एक मासूम सा सपना था जो भूख और गरीबी से ऊपर था। लेकिन उसी समय महल के एक नौकर ने यह बात सुन ली। वो दौड़ता दौड़ता राजा के पास गया और पहेली नुमा ढंग से बात कही, हुजूर, 1 कहूं कि 2 कहूं, मन कांपे फिर भी कहूं। चुल्लू भर पानी में डूब मरूं जो झूठी बात मैं कहूं। राजा ने हंसकर कहा, कह डालो जो कहना है। नौकर ने कहा, हुजूर, 2 भिखारी नौजवान, एक भाई एक बहन, इतने सुंदर हैं कि आपकी आंखें भी उनकी सुंदरता से झुक जाए। उनकी बहन ने आपके महल के फूल देखकर इच्छा की कि वो उन्हें बालों में लगाए। राजा स्वयं जाकर उन दोनों को देखने लगा। उनकी आंखों में मासूमियत थी और चेहरे पर एक अनजानी आभा। राजा का मन पिघल गया। उसने कमल से कहा, मैं तुम्हारी बहन से विवाह करूंगा। वो अब इस राज्य की रानी बनेगी। कमल ने बहन की ओर देखा। भूख और अनाथ बन के सालों बाद अब सुख की किरण दिखाई दी। धीरे से बोला, अगर बहन चाहे तो मुझे क्या आपत्ति। और उसी शाम गुलाबो का विवाह धूमधाम से राजा से हो गया। गुलाबो अब छोटी रानी कहलाने लगी। उसकी विनम्रता और सादगी से सारा महल उसका दीवाना था। कमल के लिए एक सुंदर छोटा सा भवन बनवाया गया। वो हर रोज बहन से बातें करता। लेकिन महल की एक और रानी थी, बड़ी रानी चंपाबाई। वो निसंतान थी और वर्षों से राजा की उपेक्षा झेल रही थी। जब उसने देखा कि ये भीख मांगने वाली लड़की अब राजा की प्रिय बन गई है तो उसका मन जल उठा। ये नीच लड़की मुझे मात दे देगी। नहीं, उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की। कुछ महीनों बाद गुलाबो गर्भवती हुई। राजा को इस बात से अत्यंत प्रसन्नता हुई। वो उत्तराधिकारी का स्वप्न देखने लगा। लेकिन तभी दूसरे राज्य से दूत आया। युद्ध का संकट था। राजा को युद्ध पर जाना पड़ा। राजा ने जाते जाते कमल को एक सोने की बांसुरी देते हुए कहा, जब भी मुझे याद करो ये बांसुरी बजाना, मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगा। बड़ी रानी ने ये सब देख लिया। उसके मन में विष की लहरें उठीं। वो कमल के पास आई और बनावटी ममता से बोली, कमल, मुझे भी वो बांसुरी दिखाओ ना। कमल भोला था। उसने बांसुरी उसे दे दी। बड़ी रानी ने उसे झपट कर छीन लिया और एक धागों का बंडल थमाते हुए कहा, जा, अपनी बहन को लेकर यहां से निकल जा। जहां यह धागा खत्म होगा वहीं तेरी बहन बच्चे को जन्म देगी। कमल स्तब्ध रह गया, लेकिन कोई उपाय ना था। बहन गर्भवती थी। महल से निकाला जा चुका था। दोनों चुपचाप चल पड़े। धूप, बरसात, कीचड़ और सन्नाटा, चारों ओर जंगल ही जंगल। भाई ने बहन का हाथ थाम रखा था और बहन पेट पर हाथ रखे चल रही थी। आखिर एक जगह जहां पेड़ों की छांव घनी थी, धागा समाप्त हो गया। गुलाबो वहीं दर्द से तड़पने लगी। कुछ देर में उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। कमल ने आंचल से बच्चे को ढका और बोला, बहन, मैं खाना लेकर आता हूं। वो राजमहल पहुंचा और बड़ी रानी से भीख भरी विनती की, महारानी, बहन भूखी है, नवजात बच्चा भी है, थोड़ा भात दे दो। बड़ी रानी ने चेहरे पर मुस्कान और दिल में जहर भरकर कहा, ले जा, ये खा लेगी तो ताकत आएगी। पर उसने भात में काली नागिन का विष मिला दिया था।
कमल ने कटोरे को बड़े सावधानी से अपनी फटी अंगोछी में बांधा और धीरे धीरे गांव की पगडंडी पर चल पड़ा। सूरज ढल रहा था। खेतों में गोधूली की लालिमा फैल रही थी। वो सोच रहा था, अब बहन को गरम भात दूंगा, वो खुश हो जाएगी। तभी रास्ते में उसने देखा एक गाय ने अभी अभी एक बछड़े को जन्म दिया था। गाय का शरीर पसीने और मिट्टी से लथपथ था और वो बछड़े को चाट रही थी। कमल धीरे से किनारे से निकलने लगा कि तभी हवा में कुछ अजीब सी गंध उठी। कटोरे में से जहां भात रखा था, गाय ने सूंघा, फिर अचानक जैसे बौखला गई। उसने जोर से डकार मारी और एक लात से कमल के हाथ का कटोरा उड़ाकर नीचे गिरा दिया। भात मिट्टी में फैल गया। पहले तो कमल को गुस्सा आया, अरे ये क्या किया? पर जब उसकी नजर कटोरे के पास गिरे भात पर पड़ी तो उसका दिल कांप गया। मिट्टी में एक स्याह नीला सा द्रव रिस रहा था, जैसे जहर। कमल सिहर उठा, होश उड़ गए। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बुदबुदाया, हे भगवान, ये कैसी चाल थी? अगर बहन ने ये भात खा लिया होता तो। भूख और थकान से बेहाल बहन वहीं बैठी थी। कमल के लौटने में देर हुई। बेचारा बहुत थका हारा और निराश था। बहन ने उसके सिर को सहलाते हुए सांत्वना देने लगी कि तभी उसे बालों के बीच एक चावल का दाना मिला। उसने सोचा, चलो एक दाना ही सही, और वो दाना मुंह में डाल लिया। जो ही दाना अंदर गया उसका शरीर कांपने लगा। त्वचा काली पड़ गई, आंखें लाल हो गई और वो एक काली नागिन बन गई। वो अपने ही भय से चीख उठी, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। वो पास के तालाब में जा छिपी। नवजात बच्चा वहीं पड़ा रोता रहा। कमल ने उसे गोद में लिया, आंसू पोंछे और पत्तों से झोपड़ी बनाकर उसका आश्रय किया। जब बच्चा भूख से रोता तो कमल गाकर पुकारता। लौकी का फूल देखकर राजा ने ब्याह रचाया। 12 महीना वन में उसको खूब खपाया। बांस का झूला झूला डोली सी डोली, तेरा लाल रोए दूध को अखियां है भूली। तालाब से बहन जैसी आवाज आती, गुच्छे की ओठ में छिप जाना, पत्तों की लोड़ी सुन जाना। जब फन लहराए सर्प सा, नयन झुका बस रुक जाना। वो बाहर आती, बच्चे को दूध पिलाती और फिर तालाब में लौट जाती। 1 वर्ष बीत गया। राजा उस दिन युद्ध जीत कर लौट रहे थे। रथों की घंटियां बज रही थीं। सिपाहियों के चेहरे विजय के गर्भ से दमक रहे थे। लेकिन तभी जंगल के सन्नाटे को चीरती एक करुण पुकार ने राजा के कानों को छू लिया। किसी बच्चे की रुलाई के बीच एक टूटी हुई सी आवाज गा रही थी। राजा ठिठक गए। स्वर में इतनी पीड़ा थी कि उनका हृदय कांप उठा। उन्होंने घोड़ा रोका और उस दिशा में बढ़े जहां से आवाज आ रही थी। वहां एक दुबला पतला युवक था, आंखों में आंसू, बाहों में रोता हुआ बालक और पास ही झाड़ियों में रखी मिट्टी की हांडी। राजा ने कोमल स्वर में पूछा, कौन हो तुम और ये गीत किसके लिए गाते हो? कमल ने सब कुछ रोते हुए कहा, कैसे उसकी बहन गुलाबों को धोखे से नागिन बना दिया गया, कैसे वो तालाब में रहती है और हर बार गीत सुनकर आकर बच्चे को दूध पिलाती है। राजा ने करुणा से कहा, आज जब वो आएगी मैं छिपा रहूंगा। संध्या ढलते ही तालाब का जल कांप उठा। कमल ने वही गीत फिर गाया। तालाब में लहर उठी और काली नागिन फन फैलाए बाहर आई। उसने सिसकारी भरी, फिर बच्चे को स्नेह से गोद में लिया और दूध पिलाने लगी। उसी क्षण राजा ने तलवार खींची और एक ही वार में नागिन का सिर काट दिया। कमल चीख पड़ा, मत मारिए महाराज, ये मेरी बहन है। परंतु देर हो चुकी थी। फन लुढ़क कर तालाब की रेत पर जा गिरा। राजा के मन में पछतावा और दया उमड़ आई। उन्होंने नागिन का सिर और पूंछ सावधानी से एक हांडी में रखवाया और कमल व बच्चे को लेकर राजमहल लौट आए। राजमहल में ओझा बुलाया गया। मंत्रों का जाप हुआ। दीपक की लौ कांप रही थी। धूप की गंध से हवा भर गई थी। ओझा ने पवित्र धूल लेकर हांडी में डाली और गूंजती आवाज में बोला, सत्य कभी नहीं मरता, धर्म की ज्वाला अजर है। जैसे ही धूल गिरी, हांडी से प्रकाश फूटा। क्षण भर में वहां गुलाबों खड़ी थी, पहले से भी सुसुंदर, पहले से भी उज्जवल, हंसती हुई, जैसे जीवन लौट आया हो। राजा भावुक होकर बोले, अब तुम मेरी पटरानी बनोगे, क्योंकि तुम्हारे जीवन ने यह सिद्ध कर दिया कि सत्य की सदा विजय होती है। महल में शंख बज उठे, दीप जल उठे।
और उस दिन से सारा राज्य कहने लगा, जिसके हृदय में विश्वास है वो मृत्यु ही जीवन का द्वार बन जाती है। राजा ने जब सारी सच्चाई सुनी तो उनका चेहरा क्रोध और दुख से तपने लगा। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, जिसने छल से निर्दोषों का जीवन नष्ट किया उसका इस महल में कोई स्थान नहीं। बड़ी रानी को राजमहल से निकाल दिया गया। वो राजसी वस्त्रों से वंचित, पश्चाताप और अपमान के बोझ से झुकी हुई महल के द्वार से बाहर चली गई। उसके कदमों की आहट में भी अब केवल पछतावा था। उधर छोटी रानी अपने बेटे को गोद में लिए खड़ी थी और उसके बगल में कमल, उसका वही स्नेही भाई जिसकी निष्ठा ने असत्य पर विजय पाई थी। राजा ने दरबार में घोषणा की, कमल अब इस राज्य का आदरणीय सदस्य होगा, जिसने अपनी बहन का साथ उसके मुश्किल समय में भी नहीं छोड़ा। उस दिन के बाद से गुलाबो, राजा और कमल सुखपूर्वक साथ रहने लगे। कहानी की नैतिक शिक्षा यह है कि ईर्ष्या का अंत हमेशा विनाश है। सच्चाई और ममता अमर हैं, वे मृत्यु और श्राप को भी जीत सकती हैं। भाई बहन का प्रेम सबसे पवित्र बंधन है। भगवान देर से न्याय देते हैं, पर न्याय अवश्य देते हैं। कहानी का संदेश है कि सच्चा प्रेम और भक्ति हर विष को अमृत बना सकती है। झूठ, ईर्ष्या और छल कितना भी गहरा क्यों ना हो, अंत में सच्चाई और पवित्रता ही जीतती है। ये कथा हमें यह भी सिखाती है कि भाई बहन का रिश्ता केवल रक्त का नहीं, विश्वास और त्याग का बंधन है। और जहां मन निष्कपट होता है वहां जादू भी सिर झुकाता है। अगर आपको ये लोक कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल देव भक्ति की शक्ति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।